हनुमान जी का संजीवनी बूटी की यात्रा पर प्रस्थान। लक्ष्मण की मूर्छा, श्री राम की व्यथा। जब राक्षसों ने लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया तो पूरी वानर सेना और श्री राम के दिलों में अंधकार छा गया। लक्ष्मण जी के मूर्छित शरीर को देखकर श्री राम की आंखों में आंसू थे और उनका दिल अत्यंत व्यथित था। उन्होंने बार बार लक्ष्मण के गालों को थपथपाया, लेकिन उनकी चेतना वापस नहीं आई। लक्ष्मण, तुम मेरे बिना नहीं जा सकते, तुम मेरे प्राणों से भी प्रिय हो। श्री राम ने अपने भाई को बार बार पुकारा। उनके शब्दों में इतना गहरा दुख था कि वानर सेना के सभी वीर योद्धा भी चुप थे। श्री राम की मनोदशा इस समय बेहद विकल थी। वह बार बार आकाश की ओर देखते और आशीर्वाद की प्रार्थना करते, लेकिन उनकी आंखों में केवल एक ही चिंता थी, लक्ष्मण जी की हालत। इस समय उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन आएगा जब उन्हें अपने भाई की जान बचाने के लिए किसी विशेष उपाय की आवश्यकता होगी। हनुमान जी का संकल्प, संजीवनी बूटी की खोज। वैद्यराज सुषेण ने आते ही यह स्पष्ट किया कि लक्ष्मण जी की स्थिति को बचाने का एकमात्र उपाय संजीवनी बूटी है, जो केवल द्रोणागिरी पर्वत पर मिलती है। हनुमान जी को ये कार्य सौंपा गया। बिना किसी हिचकिचाहट के हनुमान जी ने तुरंत संजीवनी बूटी की खोज में प्रस्थान किया। मैं संजीवनी बूटी लेकर आऊंगा और लक्ष्मण जी को जीवन दूंगा, हनुमान जी ने ये संकल्प लिया। उनका हृदय संकल्प से भरा था और उनकी निष्ठा अडिग थी। उन्होंने तुरंत अपने शरीर को विस्तार दिया और उड़ते हुए पर्वत की ओर बढ़े। रावण की चाल, कालनेमी राक्षस की शरारत। जब रावण को ये खबर मिली कि हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए द्रोणागिरी पर्वत की ओर प्रस्थान कर चुके हैं, तो उसे यह खतरनाक स्थिति का अंदाजा हो गया। रावण ने तुरंत अपने मायावी राक्षस कालनेमी को हनुमान जी को रोकने का आदेश दिया। कालनेमी, जो छल प्रपंच में माहिर था, को इस काम के लिए आदर्श रूप से भेजा गया था। रावण ने कहा, तुम हनुमान को किसी भी तरीके से रोक लो ताकि वह सूर्योदय से पहले संजीवनी बूटी न ला सके। यदि वह बूटी लेकर आया तो लक्ष्मण के प्राण बच जाएंगे और यह हमारी हार होगी। कालनेमी ने राक्षसी चालों के माध्यम से हनुमान जी को रोकने की योजना बनाई। उसने एक दूरस्थ स्थान पर अपनी मायावी कुटिया बना दी और ऋषि का रूप धारण किया। हनुमान जी से मुलाकात, कालनेमी का छल। जब हनुमान जी उस स्थान से गुजर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि कोई साधु महात्मा राम का नाम जप रहे हैं। हनुमान जी के मन में यह सवाल आया, इस वीराने स्थान में राम के भक्त क्यों हैं? और वो उस साधु महात्मा से मिलने के लिए नीचे उतर आए। हे साधु महात्मा, क्या आप इस स्थान पर राम का नाम जपते हैं? हनुमान जी ने पूछा। कालनेमी, जो अब ऋषि का रूप धारण किए हुए था, हनुमान जी से कहा, हाँ हनुमान जी, मैं श्री राम का बहुत बड़ा भक्त हूँ और उनके आशीर्वाद से मैं सब कुछ जानता हूँ। हनुमान जी को उसकी बातों में एक प्रकार की सच्चाई महसूस हुई और वे उसके पास बैठ गए। कालनेमी ने कहा, तुम संजीवनी लेने जा रहे हो, लेकिन ये बहुत कठिन कार्य है। तुम बहुत दूर जा रहे हो, थोड़ी देर विश्राम कर लो ताकि तुम्हारी शक्ति बनी रहे। हनुमान जी ने कहा, मुझे सूर्योदय से पहले संजीवनी बूटी लेकर लौटना है, विश्राम करने का समय नहीं है। कालनेमी ने फिर अपनी चाल चली, अगर तुम पास के तालाब में स्नान करने जाओ तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और तुम जल्दी से पर्वत तक पहुँच सकते हो। हनुमान जी ने उसकी बातों में आकर तालाब की ओर रुख किया। मगरमच्छ का हमला, कालनेमी का भेद। जब हनुमान जी तालाब में स्नान करने गए तो अचानक एक मगरमच्छ ने उन पर हमला कर दिया। हनुमान जी ने मगरमच्छ से मुकाबला किया और उसे पराजित किया। मगरमच्छ की मौत के बाद उसके शरीर से एक दिव्य आत्मा निकली, जो हनुमान जी से बोली, हे हनुमान, तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हो। वह कोई साधु नहीं है, बल्कि कालनेमी राक्षस है। वो तुम्हें संजीवनी बूटी लाने से रोकने के लिए छल कर रहा है। ये सुनकर हनुमान जी ने गुस्से में आकर कालनेमी पर आक्रमण किया और उसे नष्ट कर दिया। हनुमान जी ने अपनी यात्रा में कोई समय नष्ट नहीं किया और द्रोणागिरी पर्वत की ओर उड़ चले। दूसरा भाग, द्रोणागिरी पर्वत और संजीवनी बूटी का मिलना। द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचकर हनुमान का विराट रूप। हनुमान जी को द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचते हुए कोई
समय नहीं लगा। वहां पहुंचकर उन्हें अनेक औषधियां और जड़ी बूटियां नजर आईं, लेकिन ये तय करना बहुत कठिन था कि इनमें से कौन सी संजीवनी बूटी है। समय की कमी को देखते हुए हनुमान जी ने एक चमत्कारी उपाय किया। उन्होंने अपनी विराट रूप धारण किया और पूरे पर्वत को अपनी पकड़ में लिया। उन्होंने पर्वत को अपनी विशाल बाहों में समेट लिया और उसे लंका की ओर उड़ा लिया। भरत और हनुमान जी का संवाद। अयोध्या में मिलन। हनुमान जी की यात्रा के दौरान अयोध्या नगरी भी पड़ी। जब अयोध्या के सैनिकों ने हनुमान जी को विशाल रूप में देखा तो उन्हें लगा कि कोई राक्षस अयोध्या पर आक्रमण करने आ रहा है। उन्होंने जल्दी से नंदीग्राम में भरत को सूचना दी। भरत जी तुरंत वहां पहुंचे और हनुमान जी पर बाण चला दिया। हनुमान जी बाण लगने से मूर्छित हो गए और गिर पड़े। जब भरत जी उन्हें देखकर उनके पास पहुंचे तो ये देखकर हैरान रह गए कि मूर्छित होने के बावजूद हनुमान जी राम का नाम जप रहे थे। ये कौन वीर है? भरत ने सोचा, ये हनुमान जी ही हो सकते हैं जो श्री राम के परम भक्त हैं। वो बहुत दुखी हुए और उन्होंने अपनी गलती का एहसास किया। हे हनुमान, तुम श्री राम के भक्त हो, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता था। कृपया मुझे माफ कर दो। हनुमान जी ने मूर्छा से उबरते हुए कहा, भैया भरत, यह कोई अपराध नहीं है। आप श्री राम के सच्चे भक्त हैं और मैं जानता हूं कि आपका हृदय शुद्ध है। लक्ष्मण जी की चेतना लौटना। संजीवनी बूटी का प्रभाव। हनुमान जी द्वारा संजीवनी बूटी लेकर आने के बाद वैद्यराज सुषेण ने उसकी पहचान की और लक्ष्मण जी को पिलाई। कुछ ही समय में लक्ष्मण जी की आंखें खुल गईं और वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। भैया राम, लक्ष्मण जी ठीक हो गए। वानर सेना के सभी सैनिकों ने जयकारे लगाए। श्री राम की आंखों में राहत थी और उनके चेहरे पर संतोष का भाव था। लक्ष्मण जी ने हनुमान जी का आभार व्यक्त किया। हनुमान, आपने मेरे लिए जो किया वह जीवन भर याद रहेगा। आपने मुझे जीवन दिया है और मैं हमेशा आपका ऋणी रहूंगा। तीसरा भाग, युद्ध की तैयारी और विजय। अब जब लक्ष्मण जी पूरी तरह स्वस्थ हो गए थे, वानर सेना और श्री राम की सेना युद्ध की तैयारी में जुट गई। युद्ध के मैदान में जाने से पहले श्री राम ने अपनी सेना को उत्साहित किया और उन्हें ये बताया कि विजय निश्चित रूप से उनकी होगी, क्योंकि उनका धर्म और आस्था उनके साथ है। हमारी सेना में कोई भी रुकावट नहीं आ सकती, क्योंकि हम सभी श्री राम के भक्त हैं। श्री राम ने अपने सैनिकों को संबोधित किया। ये युद्ध केवल एक संघर्ष नहीं था, बल्कि यह सत्य और अधर्म के बीच का संघर्ष था। समाप्ति। राम का विजय और भक्तों की महिमा। रामायण का ये प्रसंग हमें यही सिखाता है कि कोई भी कार्य भगवान की कृपा से, विश्वास से और बलिदान से ही सफल होता है। हनुमान जी ने अपनी भक्ति और वीरता से यह साबित किया कि किसी भी संकट से उबरने के लिए भगवान की आशीर्वाद और निष्ठा आवश्यक है। उन्होंने न केवल लक्ष्मण जी का जीवन बचाया, बल्कि यह भी सिद्ध किया कि भगवान का भक्त कभी हारता नहीं है। यह महाकाव्य हमें जीवन में संघर्षों का सामना करने, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने और कभी भी भगवान से विश्वास न तोड़ने की शिक्षा देता है।